कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। हर हर महादेव। आज मैं नया ब्लॉग लेके आ चुकी हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं देबू की दुनिया में। हेलो क्यूटीज, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपने एक फ्रेंड से, मेरी बेस्ट बडी से मिलने, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफे में से एक है। बिकॉज शी इज़ माई एडवाइज़र, माई मोटिवेटर, माई बैकबोन, जो कि हर कदम पर मेरा साथ देती है और मेरी गलती होने पर मुझे जम के फटकार भी लगाती है। सो काफ़ी टाइम से मुझे उससे मिलने का मन कर रहा था, तो हमने कल प्लान बनाया, तो आज मैं उससे मिलने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे मंदिर। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो। तो मैं निकल तो गई उसके घर के लिए, लेकिन मैं अपना सनग्लास लाना भूल गई और धूप की वजह से मेरे आँखों में बहुत जलन हो रहा है। थोड़ी देर में सर दर्द भी स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ऐसा ना ही हो। सो लेट्स सी। तो मैं जब उसके घर की तरफ जा रही थी तो वो सीधा मुझे लेने ही आ गई थी। तो फिर मैं उसकी स्कूटी में बैठ गई और फिर हम चल दिए थे मंदिर की ओर। तो फाइनली हम जब यहाँ पे पहुँचे तो सच में ये मंदिर मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब अंदर जाने के बाद ना सच में यहाँ पे इतनी शांति थी, मतलब मैं बता नहीं सकती। और ये जो शूट मैंने पूजा देने के बाद ही किया था। और फिर देखो कितने प्यारे लग रहे हमारे राधा कृष्ण। और यहाँ पे तुलसी मैया को भी बहुत प्यार से सजा के रखा था। और फिर जब हम वहाँ से निकलने लगे थे तो सच में हमें जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मतलब जितना टाइम बिताओ वहाँ पे उतना कम था। और यहाँ कैमरा में रिकॉर्डिंग करते हुए मैं नीचे उतर गई थी, ये मेरा इंतज़ार करते हुए। फिर हमें जाना था थोड़ा शॉपिंग में। तो आप क्या बता सकते हैं कि मैं ऐसा शक्ल क्यों बना रही थी और स्कूटी में बैठते। तो फिर हम वहाँ से चल दिए थे शॉपिंग की ओर और फिर फाइनली हम पहुँच गए थे मॉल। और फिर मैं यहाँ पे भैया को साइड देते हुए, मतलब वीडियोग्राफी के चक्कर में शायद मैं कुछ लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी, पर क्या करें, वीडियो भी करना तो पड़ेगा ही है ना। तो खैर हम यहाँ पे घुस गए थे पेंटालून्स। तो मैं आते ही यहाँ पे थोड़ा वीडियोग्राफी कर रही थी अपना और स्टाइल मार रही थी थोड़ा। और यहाँ पे वो भी बिजी थी अपने फ़ोन में। मी एंड माई ऑब्सेशन विद स्लिंग बैग 60% ऑफ है और इतने सारे सुंदर सुंदर हैंड बैग्स हैं। मेरा ऑब्सेशन इनको लेके कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन क्या करें, सेल होने के बावजूद भी ये मेरे औकात से बाहर है। 1299 तो सेम है कलर ऐसे बना। दिल में पत्थर रखते हुए मैं तो बस यहाँ से वहाँ टहल ही रही थी, क्योंकि मेरे से तो कुछ खरीदा नहीं जाता था, क्योंकि सब मेरे बजट के बाहर था गाइस। लेकिन इसने अपनी शॉपिंग की और फिर हम चले गए थे स्मार्ट बाज़ार, क्योंकि स्मार्ट बाज़ार में सिर्फ स्मार्ट लोग ही आते हैं। और इस मैडम को देखो, एक के बाद एक सामान ठूसे ही जा रही थी। हाँ, कुछ ज़्यादा ही अपने आप को स्मार्ट समझ रही थी। खैर फिर इसने अपनी बिलिंग की और फिर हम चल दिए थे घर की ओर। सो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ। आई मीन उसके घर आई हूँ, वो किसी काम से थोड़ा बाहर गई है। और सच में गाइस बाहर इतना ज़्यादा धूप था, मेरा आँख मुंह सब कुछ जल रहा था भयंकर धूप से। सो पहले मैं थोड़ा फैशन अप हो जाती हूँ, इसके बाद आपको मैं उसका रूम टूर करवाती हूँ। वीडियो शूट करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी भूख, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि मुझे मंदिर आना था। और यहाँ मेरे लिए मैडम जी ने ख़रीदा था समोसा और खीर, जो कि मैं खुद को ही सर्व कर रही थी, क्योंकि मैडम तो चली गई थी, ये मेरे हाथों में थमा के अपने काम से। मतलब देख रहे हो, यहाँ आके भी मुझे काम करना पड़ा है। थोड़ी तारीफ़ करने के लिए तो सर पे चढ़ गई दिस सो कॉल्ड बेस्ट बडी। हाँ, मेरी दोस्त ने मेरे लिए बनाया है मैगी
क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है तो हम बाहर भी नहीं जा सकते। कुछ खाने का बहुत मन कर रहा था बिकॉज शाम होते ही तो नाश्ता तो बनता है। सो मैंने कहा कि उसे कुछ बना दे घर पे ही सिंपल सा, तो उसने मेरे लिए ये बनाया मैगी। हाँ और खुद के लिए बना रही है ग्रीन टी क्योंकि मैडम डाइटिंग में है। अभी रात के 2 बजने वाले और बाहर जम के बारिश हो रही है और अभी तक हम सोए नहीं क्योंकि इतने टाइम तक हम गप्पे मार रहे थे। क्योंकि यू नो ना गाइस, जब 2 लड़कियां मिलती है तो उनकी गॉसिप ख़त्म ही नहीं होती। बट मैडम को अचानक से कोई काम याद आ गया तो ये अपना काम करने लगे, तो उसको अपना काम करने दो, मैं तो जा रही हूँ सोने क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। सो गुड नाइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।